हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे पीटी 365 जो विजन है इसका मैगज़ीन है एनवायरनमेंट का, मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक। तो ये हम यहाँ पे कवर करेंगे पीटी 365। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है और यहाँ पे बहुत बड़ी मैगज़ीन है। सो इसे वन बाय वन हम पार्ट बाय पार्ट इसे कवर करेंगे हमारे इसी चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टा पीटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसाइट है इसका, आर्ट एंड कल्चर का मेरा फिनिश हुआ है। सो अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने इसी चैनल पर बनाई है, आप एक बार जाकर वो देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा टेबल्स ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सभी टॉपिक हम वन बाय वन कवर करेंगे इन डिटेल, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में। उसमें ग्लोबल सिनारियो के बारे में बताएं हैं, ठीक है। सब टॉपिक है यहाँ पे एमिशन गैप रिपोर्ट अभी 2020 का रिलीज़ हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, यूएनईपी द्वारा रिसेंटली रिलीज इट्स एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट 2020। की फाइंडिंग्स यहाँ पे दिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंटिन्यू टू इंक्रीज 4% पर ईयर सिंस 2010। एवरेज एंड रैपिड इंक्रीज हुआ है 2.6% 2019 में, ठीक है, ड्यू टू फॉरेस्ट फायर द्वारा, एंड रीच अ रिकॉर्ड हाई 59.1। अब GT CO2 एमिशन जो है इन 2019 का, ठीक है। फॉसिल्स CO2 एमिशन अकाउंट किया गया फॉर द मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो G20 कंट्रीज अकाउंट फॉर द बल्क एमिशन, टॉप 4 एमिटर है चाइना, US, यूरोपियन यूनियन प्लस UK एंड इंडिया है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। टॉप 4 एमिटर कंट्रीब्यूट करते हैं 55% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द लास्ट डेकेड। 55% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में करंट जो NDC है वुड लीड टू द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। उसके बाद में यहाँ पे ये ग्राफ दिया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अराउंड 2/3 of the global emission are linked to the private household activities। इससे होता है emission of the richest 1% of the global population account for more than the twice the combined share of the forest 50%। कोविड-19 क्राइसिस ने ऑफर किया था ओनली शॉर्ट टर्म रिडक्शन हुआ था इससे, बट इन द ग्लोबल एमिशन में, बट विल नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एमिशन रिडक्शन बाय द 2030। उसके बाद में यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज़ दी है। ट्रिपल इमरजेंसी ये क्या है? मेकिंग पीस विद द नेचर, रिपोर्ट पब्लिश की गई बाय द UNEP द्वारा, हाईलाइट द ट्रिपल इमरजेंसी। ट्रिपल इमरजेंसी में क्या आता है? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन होता है, इसे ट्रिपल इमरजेंसी बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन एड अप to 3 self-implicated planetary crises that are closely interconnected and put the well-being of the current and the future generation at the unacceptable risk। उसके बाद में यहाँ पे कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ये भी UNEP द्वारा एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जॉइंटली रिलीज़ किया था दिस रिपोर्ट, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। इंक्रीज डिमांड हुआ है फॉर कूलिंग, इट्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एमिशन ऑफ HFC, CO2 एंड ब्लैक कार्बन। उसके बाद में किगाली एग्रीमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कुड अवॉइड अप टू 0.4 डिग्री सेल्सियस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग बाय 2100 तक। उसके बाद में किगाली अमेंडमेंट का एम क्या है? फेस डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। उसके बाद में यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, UNEP के बारे में। UNEP इज़ द लीडिंग इन्वायरमेंट अथॉरिटी है दैट सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा एंड प्रमोट करता है कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। हेडक्वार्टर है यहाँ पे नैरोबी, केन्या में। डिपेंड्स ऑन द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया जाता है for the 95% of its funding। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली UNEP इज़ द गवर्निंग बॉडी है ऑफ UNEP की, ठीक है। UNE यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन द एनवायरनमेंट विद द यूनिवर्सल मेंबरशिप है यहाँ पे 193 मेंबर से स्टेट है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ फ्लैगशिप पब्लिकेशन किए जाते हैं
यूएनईपी द्वारा अवर प्लैनेट तुंजा अल्टलस ऑफ अवर चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक अवार्ड दिए जाते हैं बाय द यूएनईपी द्वारा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ इज़ द यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। सीड अवार्ड्स दिए जाते हैं। इट सपोर्ट्स इनोवेटिव स्मॉल स्केल एंड लोकली ड्रिवन एंटरप्रेन्योर अराउंड द ग्लोब वो इंटीग्रेटेड सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। उसके बाद में यहाँ पे ससाकावा प्राइज़ भी दिया जाता है। इट रिकॉग्नाइजेज द आउटस्टैंडिंग individual and the organization of their contribution to the protection of the environment and promotion of the sustainable development। so ये important ध्यान में रखना कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं यूएनईपी द्वारा। यूएनईपी होस्ट द सेक्रेटेरिएट ऑफ मेनी क्रिटिकल मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट को ये होस्ट करता है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद में यहाँ पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना एंड फ्लोरा साइट्स जिसे बोलते हैं। मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी बेसल रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजन लेयर एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद में यहाँ पे कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज। उसके बाद में यहाँ पे कारफेथियन कन्वेंशन सब रीजनल ट्रीटी टू फोस्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कारफेथियन रीजन यूरोप लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। उसके बाद में यहाँ पे बोमैको कन्वेंशन है ट्रीटी ऑफ द अफ्रीकन नेशन प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट्स इनटू द अफ्रीका ऑफ एनी हजार्डस वेस्ट जो डंपिंग करते हैं ना हजार्डस वेस्ट डेवलपिंग कंट्री में डेवलप कंट्री उसके लिए ये बैमको कन्वेंशन बनाया गया था। उसके बाद में यहाँ पे तेहरान कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ द मराइन एनवायरनमेंट ऑफ द कैस्पियन सी उसके लिए है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड टॉपिक है यहाँ पे अडाप्टेशन ऑफ द गैप रिपोर्ट 2020। अभी यूएनईपी ने रिलीज़ किया है 5th एडिशन ऑफ द अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 का की हाईलाइट यहाँ पे दिया 72% ऑफ द कंट्री हैव अडॉप्टेड एटलीस्ट वन नेशनल लेवल अडॉप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में यहाँ पे एनुअल कॉस्ट ऑफ द अडॉप्टेशन टू द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज फॉर द डेवलपिंग कंट्री एस्टिमेट किया गया टू एटलीस्ट क्वाड्रपल बाय द 2050 $500 बिलियन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द एवर इंक्रीजिंग अडॉप्टेशन कॉस्ट of the outpace the growth in the adaptation finance. Adaptation cost is higher in the developing countries, but the burden of the adaptation is greater फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो कॉस्ट है हायर है इन डेवलप कंट्रीज़ के लिए बट बर्डन ज़्यादा है इज़ ग्रेटर फॉर द डेवलपिंग कंट्री इन रिलेशन टू देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोविड-19 पेंडेमिक ने अभी इम्पैक्ट डाला है अडैप्टेशन एफर्ट बट इट्स इफेक्ट इज़ नॉट एट क्वान्टिफाइड। की सजेशन क्या दिए हैं सिग्निफिकेंट स्केलिंग अप एंड इंसेंटिवाइजिंग फॉर द बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट अडैप्टेशन फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नैरो गैप एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशन भी मस्ट है बिकम अ प्रायोरिटी। सम ऑफ द ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म यहाँ पे दिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF जिसे बोलते हैं अंडर द UNFCCC was committed by the developed country in 2009 to mobilize the 100 billion every year by the 2020 to help the developing countries को हेल्प करने के लिए $100 बिलियन देने वाले थे मोबिलाइज करने वाले थे एंड कट देयर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड अडॉप्ट द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF ट्रस्ट फंड है। वर्ल्ड बैंक सर्व करता है GEF ट्रस्ट fund trustee administered the fund and the GF fund are available to developing countries and countries with the economies in the transition to meet the objectives of the international environment convention and agreement। GF सर्व करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू 5 कन्वेंशन को। ठीक है। कौन से कन्वेंशन है CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जिसे बोलते हैं एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POP जिसे बोलते हैं एंड UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD एंड मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडॉप्टेशन फंड है एस्टेब्लिश किया था 2001 में टू फाइनेंस द कॉन्क्रीट एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इन द डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल दैट particularly vulnerable to the adverse effect of the climate change. It financed with the share of the proceed from the Clean Development Mechanism CDM project activities and other source of the funding है। उसके बाद में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है SCCF है एस्टेब्लिश किया था अंडर द UNFCCC in 2001 to finance the project in the all the developing countries parties relating to the adaptation technology transfer and capacity building etc. GF is a operating entity of the financial mechanism has been entrusted to the operated at the SCCF। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI है फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरनमेंट नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी BMU ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ये ऑपरेट करता है विद इन द फ्रेमवर्क
ऑपरेट करता है विद इन द फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, फाइनेंसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द डेवलपिंग इमर्जिंग एंड ट्रांजिशन कंट्रीज। उसके बाद यहाँ पे कुछ की टर्म दिए हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अडोप्टेशन है, अडोप्टेशन मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द एडजस्टमेंट टू एक्चुअल or expected climate and its effect in human system. Adaptation seek to moderate or avoid harm to or exploit beneficial opportunity. Paris Agreement on the climate change requires its signatory to implement the adaptation measures through the national plan, climate information system, early warning and protective measures, investment in the green future. उसके बाद adaptation gap के बारे में यहाँ पे ये definition दी है. It is defined as the difference between the actual implemented adaptation and the societally set goal, determined largely by preference related tolerated climate change impact and reflecting the resource limitation and completing priorities. Adaptation cost क्या है, cost of the planning and the preparing for the facilitating and implementing adaptation measures including transaction cost है. nature based solution क्या है, action to protect the sustainability, manage and restore the natural and modified ecosystem that address the societal challenge effectively, adaptively, simultaneously providing the human well-being biodiversity benefit. climate finance क्या है, climate finance रेफर करता है लोकल नेशनल एंड ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक प्राइवेट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग दैट सीक टू सपोर्ट द मिटिगेशन एंड अडोप्टेशन क्लाइमेट अडोप्टेशन एक्शन। उसके बाद में ये क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे दिया है, कॉल फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द पार्टीज विद मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टू दोज आर लेस एंडो एंड मोर वल्नरेबल, जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टॉपिक पर आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। अभी न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया को रैंक मिला है 10th इन लेटेस्ट एडिशन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में। ठीक है, CCPI क्या है, इंडेक्स है, पब्लिश किया गया था बाय द जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा, पब्लिश एनुअली सिंस 2005 से ये पब्लिश किया जाता है। CCPI इज़ ए इंडिपेंडेंट मॉनिटरी टूल्स फॉर द ट्रैकिंग कंट्री क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। इन 2017 मेथोडोलॉजी ऑफ द CCPI वॉज रिवाइज की गई एंड टू फुली इनकॉर्पोरेट द 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ में ये इनकॉर्पोरेट की गई विद द टोटल गोल टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो द 2 डिग्री और इवन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। CCPI 2021 evaluates and compares the climate protection performance of the 57 countries of the European Union which are together responsible for the more than 90% of the global greenhouse gas emission. It assesses the country's performance in 4 category, अभी यहाँ पे दिया है CCPI कैटेगरी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, क्लाइमेट पॉलिसी, इन कैटेगरी में ये करता है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, बाकी 20% है। ठीक है, हाईलाइट्स ऑफ द CCPI यहाँ पे दिया है। फर्स्ट 3 रैंक ओवरऑल रैंकिंग रिमेन एम्प्टी, मतलब जो पहले 3 रैंकिंग है वो एम्प्टी है, 4th रैंक से स्टार्ट होगा। फ्रॉम द G20 कंट्री दिस ईयर ओनली यूरोपियन यूनियन एज द होल अलॉन्ग विद द UK इंडिया रैंक अमंग द 4th high performers. Renewable energy continues to expand, largest annual growth to date 2019. Several countries update their NDC national development जो ये है। उसके बाद में चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर कमिटेड है टू टारगेट ऑफ द नेट जीरो बाय 2060 तक करने वाला है, 2060 तक। उसके बाद में जापान एंड द रिपब्लिक ऑफ द कोरिया अनाउंस देयर एम टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 तक करने वाला है, 2050 तक। इंडियाज़ रैंकिंग है, इंडियाज़ रेटेड हाई for its performance in the energy use, greenhouse emission and the climate policy category and the medium in the renewable energy category में इसे रैंक किया इंडिया को। ठीक है, सो रिलेटेड न्यूज़ अभी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के द्वारा है, अभी रिलीज़ किया था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इट इज़ रिलीज बाय द जर्मन वॉच। इंडेक्स एनालाइज करता है टू व्हाट एक्सटेंट कंट्रीज एंड द रीजन हैव बीन अफेक्टेड बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ द वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स जो आते हैं उनके द्वारा मतलब कितना ये इम्पैक्ट करते हैं। की हाईलाइट में यहाँ पे दिया है, इंडिया वॉज द 7th वर्स्ट हीट
कंट्री ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट बाय द 2019 मोजाम्बिक जो है वर्स्ट अफेक्टेड है। इंडिया हैड हाई नंबर ऑफ द फर्टिलिटीज 2267 हुए, हाईएस्ट द बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस हुए थे यहाँ पे 68 मिलियन यूएस डॉलर का 2019 में। एंड जो फ्लडिंग कॉज हुआ था बाय द हेवी रेन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1800 डेथ एंड लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 1.8 मिलियन पीपल। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ टॉपिक पर आते हैं, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट प्रोविजनली रिलीज की गई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO द्वारा। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये जो है रिपोर्ट यूज़ करता है ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर GCI टू डिस्क्राइब द चेंजिंग क्लाइमेट एंड प्रोवाइडिंग द ब्रॉड व्यू ऑफ द क्लाइमेट एट द ग्लोबल स्केल। GCI यूज़ करता है, मॉनिटर करता है डोमेन्स द मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट टू द क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द एनर्जी चेंजेस दैट अराइजेस from the accumulation of the greenhouse gas and the other factor as well as the responses of the land, ocean and ice। की फाइंडिंग्स यहाँ पे दी है। एवरेज ग्लोबल जो टेम्परेचर है 2020 का इज सेट टू बी अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल 1850 से लेकर 1900 लेवल तक। 2020 इज़ द वेरी लाइकली टू बी द वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड ग्लोबली। एंड ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हुआ है। द ओशन एब्सॉर्ब अराउंड 23% ऑफ द एनुअल इमिशन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देयर बाय हेल्पिंग टू एलिवेट इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द प्लानट। उसके बाद CO2 एब्सॉर्ब करता है, दैट्स वाई ये हेल्प करता है इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द प्लानट के लिए। द नंबर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ग्लोबली was the above एवरेज हुए 2020 में। डिस्पाइट द कोविड-19 लॉकडाउन एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कंटिन्यू राइज हुआ। तो यहाँ पे WMO के बारे में दिया है। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद द मेंबरशिप ऑफ द 193 मेंबर्स है एंड टेरिटरीज है। इट इज़ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर द मेट्रोलॉजी, वेदर एंड द क्लाइमेट, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियो फिजिकल साइंस के लिए। इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ध्यान में रखना। इट इज़ द it is the supreme body its supreme body is the World Meteorological Congress है which is composed of all WMO member। रिलेटेड न्यूज़ है 2020 का स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था बाय द WMO। रिपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल इंक्लूडिंग द थ्रू मैकेनिज्म सच एज क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्रूज इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं, ध्यान में रखना, क्रूज इनिशिएटिव। सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे असेसमेंट क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। सो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ये कवर करेंगे पार्ट 2 में। सो ये मैगजीन में मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्दी से जल्दी। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। बहुत सारी इनिशिएटिव लाए हैं यहाँ पे। PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट का है, इनसाइट आइस का भी मैगजीन मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे डेली जो करंट अफेयर होता है विजन आइस का वो भी लाऊँगा। सो ताकि आपको ये प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा सभी जो वीडियोज़ होंगे। सो इसकी प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने आर्ट एंड कल्चर का जो PT 365 का मैगजीन है वो भी कवर कर लिया है। और अगर आपको कुछ डाउट्स या फिर कुछ सजेशन देने होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू योर कमेंट आई विल चेंज माई स्ट्रेटेजी, और मुझे भी पता चलेगा कि क्या मतलब लूप होल्स हैं, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो आपके कमेंट वैल्यूएबल है मेरे लिए और ये मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। और मुझे पता चलता है कि कौन मेरा वीडियोज़ देख रहा है या नहीं देख रहा है, कितने लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।